అసలు ఏంటి ఈ సో కాల్డ్ కాలేజీల గొప్ప? its budget. 1,00,000 करोड़ निराधार हवाई जुमला है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार के पास 1,00,000 करोड़ की आय ना है ना हो सकती है। इस 1,00,000 करोड़ के आंकड़ों को मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूंगी। 1,00,000 करोड़ ये बजट एट अ ग्लांस जो मुख्यमंत्री जी ने पेश किया, उसमें उन्होंने सबसे पहले ये आंकड़ा दिया कि कहां कहां से पैसे आएंगे। सबसे पहला आंकड़ा है टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में इन्होंने कहा है कि 68,700 करोड़ रुपए आएंगे, जो पिछले वित्त वर्ष से 10,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। बजट के पिछले दिन जब इकोनॉमिक सर्वे दिल्ली विधानसभा में पेश नहीं हुआ था, तो हम सबके मन में सवाल उठ रहा था कि इकोनॉमिक सर्वे तो एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट होता है, उसमें ऐसा क्या था कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे देश की 70 साल पुरानी पार्लियामेंट्री परंपरा तोड़ दी, संसदीय परंपरा तोड़ दी और इकोनॉमिक सर्वे नहीं प्रेजेंट किया। 1951 से बजट का हिस्सा है इकोनॉमिक सर्वे। 1964 से बजट के डॉक्यूमेंट से अलग होकर बजट से पिछले दिन पेश होता है इकोनॉमिक सर्वे। लेकिन जब ये 68,700 करोड़ का आंकड़ा सामने आया, तब मुझे समझ में आया इकोनॉमिक सर्वे क्यों नहीं पेश हुआ। क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे दिल्ली की इकोनॉमी की स्थिति बताता है। रियल एस्टेट सेक्टर कितना बढ़ रहा है, सर्विस सेक्टर कितना बढ़ रहा है, स्मॉल ट्रेडिंग कितनी बढ़ रही है, रिटेल कितना बढ़ रहा है, होलसेल ट्रेडिंग कितनी बढ़ रही है। अगर इकोनॉमिक सर्वे सामने आ जाता तो ये हवाई टैक्स का आंकड़ा जो पिछले साल से 20% का इंक्रीज दिखा रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी अपने बजट में नहीं रख पाती। भारतीय जनता पार्टी की अपनी केंद्र सरकार का इकोनॉमिक सर्वे जीडीपी ग्रोथ 6.5% पे प्रोजेक्ट कर रहा है। 6.5% जीडीपी ग्रोथ पर 20% टैक्स का इंक्रीज, ये कुछ अद्भुत ही चमत्कारी इकोनॉमिक्स है जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। जो आंकड़ा Shiv Sena UBT leader Sanjay Raut addressed the Disha Salyan death case, stating that the post-mortem report was released the previous day and was not made public by his party. He questioned why Salyana's father was making certain claims and asserted that for them the matter was closer. Raut accused political opponents of using the case for their own agenda and emphasized that politics should not be played over the death of one's daughter. He further stated that the postmortem and other reports had already clarified the circumstances surrounding her death. रिपोर्ट कल आया है, वो हमारा नहीं। तो अब ये उनके पिताजी फादर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं उनको मालूम। हमारे लिए ये मामला बंद हो गया है। राजनीति चल रही है, अपनी बेटी की मौत की राजनीति मत करिए। जो सच है वो सच ही सामने आने दो। जो आया है भाई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है या और जो बातें सामने आई उससे साफ होता है क्या हो गया है। और अभी आपको पकड़कर कुछ राजनीतिक लोग क्या करना चाहते हैं। सर, दिशा सालियान डिप्रेशन में थी, इस तरह की एक रिपोर्ट आई है। मुझे मालूम नहीं, देखिए जो बात हमें मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं उनका फैमिली में क्या प्रॉब्लम था क्या नहीं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम था या और क्या प्रॉब्लम था, ये उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है, उसके बारे में बात करना ठीक नहीं। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट कल आया है, वो हमारा नहीं।
After meeting with Congress President Mallikarjuna Kharge and other PCs, Karnataka Congress President D.K. Shivakumar expressed his satisfaction with the new formula devised to strengthen the party across the country. He appreciated the initiative taken by Mallikarjuna Kharge and Rahul Gandhi, highlighting that the party has provided training to PCCs on key areas such as membership recruitment, social media monitoring and managing party assets. Today you have met the DCCs along with the Congress President Mallikarjuna Kharge. How you are planning to strengthen the organization? Yes, they have come out with a new formula of strengthening the Congress party in the country. I am very happy. A good initiative has been taken by the very good initiative has been taken over by Mr. Mallikarjuna Kharge and Rahul Gandhi. I am so interested, very pleased that how media has to be looked at, how social media has to be taken care, how the party assets has to be taken care, including the party assets, and how membership has to be done, how the voter list has to be checked. All this training they have given to them, and I was also a part of the training. And we will have to go by whatever the party gives at the They want to strengthen the Delhi District Congress Committee. Delhi District Congress Committee will be more stronger than the. In English, sir, today you have met the DCCs along with the Congress. How you are planning to strengthen the organization? Yes, they have come out with a new formula of strengthening the Congress party in the country. I am very happy. A good initiative has been taken by the very good initiative has been taken over by Mr. Mallikarjuna Kharge and Rahul Gandhi. I am so interested, very pleased that how media has to be looked at, how social media has to be taken care, how the party assets has to be taken care, including the party assets, and how membership has to be done, how the voter list has to be checked. All this training they have given to them, and I was also a part of the training. And we will have to go by whatever the party gives at the They want to strengthen the Delhi District Congress Committee. Delhi District. Bihar Deputy Chief Minister Vijay Kumar Sinha responded to Union Home Minister Amit Shah's statement on the Immigration and Foreigners Bill 2025, emphasizing the need to curb unlawful entry into the country. He stated that outsiders create anarchy and supported Shah's suggestion that India would not tolerate a mentality and promotes subjugation. Sinha further attested that terrorism, extremism, crime and corruption have no place in the country. देश कोई धर्मशाला नहीं है और बंगाल को लेकर कह रहे हैं कि इसको आप फेंसिंग नहीं होने दिया जा रहा है। देखिए, यह देश माँ भारती के संतानों का है और जो इस देश में जन्म लिया है, किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का है, वह अपने माँ भारती के गौरवशाली सिंहासन पर बैठाने के संकल्प को साकार करेगा। इस देश को बाहर के लोग घुस करके जिस तरह से अराजकता उत्पन्न करते हैं, गृह मंत्री जी ने एकदम सही कहे हैं कि अब भारत को गुलाम बनाने वाले मानसिकता को कतई स्वीकार नहीं होगा। अब आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध और भ्रष्टाचारी का जगह नहीं रहेगा। देश कोई धर्मशाला नहीं है और बंगाल को लेकर कह रहे हैं कि इसको आप फेंसिंग नहीं होने दिया जा रहा है। देखिए, यह देश माँ भारती के At the closing ceremony of the Khelo India Para Games, MOS Sports Raksha Kardse highlighted the success of the event, which took place from March 13 to 27. She noted that over 1,200 athletes from the various states participated, delivering outstanding performances. Kardse praised the government's efforts in organizing the event and emphasized the strong participation of women athletes. She also lauded the launch of the second season of Khelo India Para Athletes, stating that such initiatives inspire and encourage many women para athletes showcase their talent and win medals on big stage. 27 मार्च तक खेलो इंडिया पैरा गेम का यहाँ पे आयोजन किया गया था और लगभग 1200 से भी ऊपर यहाँ पे सभी हमारे अलग अलग राज्यों से यहाँ पे सभी एथलीट्स आए थे पैरा के। और मुझे
अच्छा लग रहा है कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे उनके माध्यम से परफॉर्म हुआ, काफ़ी अच्छा इवेंट हमारे साई के माध्यम से, सरकार के माध्यम से आयोजित हुआ। और आपने भी देखा होगा कि माहौल काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करके, और ख़ास करके महिलाओं का पार्टिसिपेट इसमें से काफ़ी अच्छा रहा। लगभग 18 जो है एथलीट्स, जिसमें से 12 हमारी महिला है कि जिनको अवार्ड मिला है। और मुझे लगता है कि एक अच्छी पहल ये खेलो इंडिया पैरा एथलीट्स के सेकेंड सीजन के माध्यम से भी हुई है, और कोशिश हमारी यही रहेगी कि खेलो इंडिया से इस प्रोग्राम के माध्यम से, इस इवेंट के माध्यम से ज़्यादा हमारे पैरा एथलीट्स के खिलाड़ी आगे आए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म उनको सरकार के माध्यम से मिले, कि जिसके माध्यम से जितने भी हमारे नेशनल इवेंट्स होने वाले हैं, मतलब एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, देन अपना पैरा ओलंपिक्स है, इसमें ये खिलाड़ी जा सकते हैं और अपना अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और मुझे ये भी बताते हुए यहाँ पे खुशी हो रही है कि जितने भी हमारे पैरा एथलीट्स जब इस स्टेज पे परफॉर्म करते हैं या ग्राउंड पे परफॉर्म करते हैं और जब मेडल्स लाते हैं, तो काफ़ी लोगों को इनसे प्रेरणा भी मिलती है, हौसला मिलता है, और इसी से लोग आगे बढ़ के कुछ। Former leader of Kisan Mazdoor Sangharsh Committee Punjab Shravan Singh Pandey stated that he was released from Muktsar Sahib jail. He criticized the AAP and Chief Minister Bhagwant Mann for claiming that the farmers' protest was solely against the union government. He questioned the Punjab government's rationale for taking action against farmers and demanded compensation for the damages suffered, including losses to the tents and tractors. Pandey reaffirmed that their movement would continue despite the challenges faced. यार जड़े शरारती तत्व वाड़ के चोरियां कराइयां पंजाब सरकार ने, उन्हां खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए है। तुसीं जानदे हो जिवें एक MLA ते इल्जाम लगाए जा रहे भी जिवें शंभू बॉर्डर ते चोरी दे विच उहदा हत्थ हैगा वा, तां जवाबदेही देनी चाहिए। इहो जिहे MLA नूं करना की हैगा, स्पष्ट करन भगवंत मान जी, अमन अरोड़ा जी पार्टी के प्रधान ने, केजरीवाल साहब स्पष्ट करन भी ये की कीता हैगा, कौन जिम्मेवार हैगा इस गल दी। बाकी जड़े अंदोलनां दा ऐलान 24 दी PC दे विच दोवां फोरमां ने कीता सीगा, ਉਹ ਐਜ ਏ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਦੂਜੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਕੀ ਪੈਂਤੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊ ਵੀ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਪਵਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਆਧੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਉਹਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਆਧ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਇਹ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਪੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਇਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ। ਦੇਖੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਨਾ ਖਾਣਾ ਠੀਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਚਾਹ ਠੀਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਜੋ ਸਕੇਲ ਬਣਦਾ ਸੀ 400 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਹੈਡ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂ ਕੱਢੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਐਕਟ ਕੱਢੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਡਿਊਰੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਸਟੇਜ ਲਾਤੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਪੁੱਖੜ ਦਾਲ ਪਟਿਆਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਹੈਗੀ, ਬਾਕੀ ਚੱਲੀ ਹੋਊ। ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਆ? ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੋਂ ਕਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਾਓ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਚੱਲਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚੱਲੀਏ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਣ, ਅੰਦਰ ਸਮੈਕ ਨਾ ਵਿਕਦੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਕਲੀ ਆ ਇਹ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ। ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੀ ਥੋੜੀ। ਇੱਕ ਬੁੱਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ 2 ਮਿੰਟ ਬੋਲਦਾ। आज लगभग
मुझे जो है श्री मुक्तसर साहब जेल से रिहा किया गया है। जिस तरह आप जानते हैं 19 मार्च को Congress leader Pawan Khera described the Congress Committee President's meeting as a historic gathering with 338 district Congress presidents from 13 states and 3 union territories in attendance. The meeting saw the presence of National President Mallikarjun Kharge, leader of opposition Rahul Gandhi, General Secretary K.C. Venugopal and other senior leaders, emphasizing open dialogue. Khera highlighted that the session facilitated two-way communication, allowing every participant to share their ideas and suggestions. आज एक ऐतिहासिक बैठक हुई 338 जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जो 13 राज्यों से और 3 केंद्र शासित प्रदेशों से वो सब यहां आए। लगभग 3 घंटे और अभी भी चल रही है, 3 घंटे से ऊपर 3.5 घंटे हो चुके हैं और अभी भी बैठक चल रही है। इस बैठक में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन, केसी वेणुगोपाल जी महासचिव संगठन और इन 13 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रभारी महासचिव या इंचार्ज हैं वो सब मौजूद थे। इस बैठक में ये टू वे कम्युनिकेशन हुई, दो तरफा कम्युनिकेशन हुई। न केवल कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने इस बैठक को संबोधित किया, न केवल श्री राहुल गांधी ने इस बैठक को संबोधित किया, न केवल श्री केसी वेणुगोपाल जी ने इस बैठक को संबोधित किया, बल्कि हर राज्य से 1 या 2 जिला अध्यक्षों की भी विचार सुने। उन्होंने अपने विचार और सुझाव खुलकर दिए। राहुल जी ने कहा कि जो जिला कांग्रेस कमेटी इकाई है वो नींव के समान है और कोई भी भवन मजबूत नींव के बगैर खुद मजबूती नहीं हासिल कर सकता। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने अपने वक्तव्य में कहा कि जो संदेश है कांग्रेस का, जो विचारधारा है कांग्रेस की और जो लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है, उस लड़ाई को जिला कांग्रेस अध्यक्षों की माध्यम से, उन्हीं के माध्यम से सड़क तक, हर घर तक ले जाने का काम वही कर सकते हैं। उसी माध्यम से ये संभव है। श्री अजय माकन ने भी संबोधित किया इस बैठक को और उन्होंने भी कुछ घोषणाएं की जो आने वाले दिनों में हम आपसे साझा करेंगे कि कैसे आर्थिक रूप से डीसीसीज को सुदृढ़ किया जाए। उसके बाद 4 प्रेजेंटेशंस हुई। एक प्रेजेंटेशन शशिकांत सेंथिल जी ने की पूरे स्ट्रक्चर को लेकर की कि मंडल तक कैसे चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ये इकाइयां सक्रिय होंगी और जो खड़गे साहब ने और राहुल जी ने मुद्दा उठाया वोटर्स लिस्ट का, उस पे कैसे प्रभावी ढंग से उससे डील किया जाए, उस पर निगरानी रखी जाए। उसमें सेंथिल जी की प्रेजेंटेशन बड़ी कारगर साबित होगी। एक प्रेजेंटेशन मैंने की मीडिया कम्युनिकेशन विभाग की तरफ से कि मीडिया कम्युनिकेशन विभाग जिला इकाइयों से क्या अपेक्षा रखता है कि वो कैसे। आज एक ऐतिहासिक बैठक हुई 338 जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जो 13 राज्यों से और 3 केंद्र शासित प्रदेशों से वो सब यहां आए। लगभग 3 घंटे और अभी भी चल रही है, 3 घंटे से ऊपर 3.5 घंटे हो चुके हैं और अभी भी बैठक चल रही है। इस बैठक में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन, केसी वेणुगोपाल जी महासचिव संगठन और इन 13 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रभारी महासचिव या इंचार्ज हैं वो सब मौजूद थे। इस बैठक में ये टू वे कम्युनिकेशन हुई, दो तरफा कम्युनिकेशन हुई। न केवल कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने इस बैठक को संबोधित किया, न केवल श्री राहुल गांधी ने
इस बैठक को संबोधित किया, न केवल श्री केसी वेणुगोपाल जी ने इस बैठक को संबोधित किया, बल्कि हर राज्य से 1 या 2 जिला अध्यक्षों के भी विचार सुने। उन्होंने अपने विचार और सुझाव खुलकर दिए। राहुल जी ने कहा कि जो जिला कांग्रेस कमेटी इकाई है वो नींव के समान है और कोई भी भवन मजबूत नींव के बगैर खुद मजबूती नहीं हासिल कर सकता। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब Union Minister Prahlad Joshi criticized the Karnataka government over the rising milk prices, stating that for nearly 2 years since Congress took power, costs of essential commodities and services, including petrol, liquor, vehicle taxes and registration charges, have been steadily increasing. He accused the government of making lofty promises while simultaneously burdening the public with price hikes. Joshi pointed out that despite claiming to spend 50,000 crore rupees annually on guarantees, the state was generating 60,000 crore rupees to 70,000 crore rupees in return. He highlighted that the milk price had been raised for the second time, indicating financial instability in the state. लगभग दो साल से जब से सरकार कांग्रेस सरकार कर्नाटक में आए हुए है, सब जो हमारा मिल्क हो, पेट्रोल हो, रजिस्ट्रेशन चार्ज हो, लीकर हो, ये हमारा व्हीकल टैक्स हो, व्हीकल रजिस्ट्रेशन हो, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, ये ऐसे बहुत चीजें हैं जिसका मेरे तुरंत ध्यान में आया। मैंने आपको बता रहा हूँ, सबका प्राइस लगातार बढ़ा रहा है। इसका अर्थ क्या है? एक हाथ से गारंटी वो भी गारंटी ठीक तरह से नहीं दे रहा है, गारंटी करके एक हाथ से देने जैसे दिखाने का, और दूसरे हाथ से सबको फिर से हड़प लेना। आज के दिन में इन्होंने जो कुछ भी दाम बढ़ाया है, उसके आधार पर अगर बात करना है तो इन लोगों ने 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे ऐसे क्लेम करते हैं हर बरस फॉर द गारंटी, लेकिन कम से कम 60-70,000 करोड़ रुपए इससे आ रहा है। 5 रुपए था बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, अभी 50 रुपए हो गया, 50 रुपए। और अगर आप लाख रुपए का अगर लोन लेना है तो बैंक में आपका स्टैंप ड्यूटी चार्ज था 20 रुपया, आज हो गया 100 रुपीज, 100 रुपये। और मिल्क उत्पादक जो फार्मर्स है, गरीब लोग हैं, उनको 4 रुपए 5 रुपए पहले देते थे। ये बीजेपी के कालखंड में शुरू हुआ था। सिद्धरामैया जी के पहले कालखंड में 13 to 18 में भी एक कंटिन्यू हुआ था, लेकिन आज के दिन में वो बंद करके दूसरी बार दूध का दाम बढ़ा दिया है। इसका अर्थ है कि उनका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, भ्रष्टाचार है, और सब कुछ ये प्राइस बढ़ा के ही अगर देना है तो इसका फ्री का मतलब क्या है? हाँ, और ये भी मैंने और एक इम्पोर्टेंट जो दाम बढ़ा है वो मैंने भूल गया, बिजली का दाम भी बढ़ा दिया है। बाकी लोगों को जो बिजली है, अगर आपका फ्री 50 यूनिट है, वो 200 यूनिट नहीं दे रहा है, 50-40 इतना ही दे रहा है, क्योंकि अगर एक बरस का आपका एवरेज लेके उसके ऊपर 10% दे रहे हैं। तो अगर 50-40 ऐसे कुछ है तो योर कंजम्पशन इज 50, आपको 55 मिलेगा, इतना ही 10% ज्यादा मिलेगा फ्री। तो 55 के ऊपर जो होता है उसका रेट इतना। US President Donald Trump attended an iftar dinner at the White House, where he highlighted the significance of Ramadan. He stated Ramadan is a season of spiritual reflection and self-restraint. Every day during the sacred month, Muslims fast from dawn to dusk, deepening their focus on prayer and devotion to God. Then Muslims all over the world join families and friends each night, give thanks to the Almighty and break their fast with the iftar dinner. We are all looking for peace for the entire world, President Donald Trump said. Ramadan is a season of spiritual reflection and self-restraint
every day during the sacred 9th month of the Islamic calendar. Muslims fast from dawn to dusk, deepening their focus on prayer and devotion to God. So nice. Then Muslims all over the world join family and friends each night and sundown to give thanks to the Almighty and break their fast with an iftar dinner, just like this one. This is what we have tonight, right, Paula? I hope you like it. If you don't like it, don't complain, okay? You're still in the White House, right? We're all in the White House together, so how bad can that be? So tonight we gather with the goodwill and the gratitude for God's many blessings, and that's what it's all about. This tradition exemplifies the beautiful spirit of all three Abrahamic faiths, the spirit that inspires us to seek happiness and prosperity at home and peace for the entire world. We're all looking for peace for the entire world. When I was in Michigan, I met with so many leaders of faith, and I said, what about your attitude here, your attitude there? All of the attitudes and all of the things I heard, they said, sir, all we want is peace. Right? Remember, Mr. Mayor? I said, but I understand you don't mind death. They said, no, sir, we want to live. We want to live, and we want to be happy, and we want to love everybody. And I actually, it was a very inspirational period of time for me. And I want to thank you also for introducing me to so many of your friends. It was absolutely incredible. Thank you very much. To our Muslim friends, I look forward to working with each of you to achieve a brighter and more hopeful future. And I think together we're going to do great. You're going to make strides like you've never made. You have somebody. Ramadan is a season of spiritual reflection and self-restraint. Every day. That's the wrap up with the Inside News. Keep watching CBR English News.